अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। ट्राई सीरीज जारी है। पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 171 रन बनाए और जवाब में पूरी की पूरी यूएई टीम सिर्फ और सिर्फ 140 रन बना सकी और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए और 20 ओवर्स मुकम्मल हुए और यूं पाकिस्तान ने 31 रन से यूएई को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच की अहम बात यह है कि फ़खर जमान काफ़ी लंबे अरसे से जब से वो वापस आए हैं उस तरह से रन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल मुश्किल वक्त में उन्होंने टीम के लिए रन किए हैं और खेलते हुए 44 बॉल पर 77 रन बनाए। इसी तरह से अबरार अहमद को कल मौका दिया गया और अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की हैं और इन दोनों की अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही, और ख़ास तौर पर बात करें अबरार और फ़खर जमान, इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए इस तरह से क्वालिफाई की है। लेकिन बाज़ लम्हात में ऐसे लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा था। ऐसा क्या है कि हम छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे बहुत बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है और इस कामयाबी पर भी बात करेंगे। मजमूई तौर पर ट्राई सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर हम आगाज़ यहाँ से करेंगे। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन हाफिज़ साहब बाज़ औक़ात मैच को देखते हुए यूएई जैसी टीमों के खिलाफ भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है सर? देखिए लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो दूसरा ये है कि जो आपका सवाल है कि क्यों दिल की धड़कनें तेज होती हैं, इसलिए कि टीम की मजमूई तौर पर हालत इतनी अच्छी नहीं है। अब अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक मैच हार जाएं 2 में से, और यूएई के खिलाफ भी जिस तरह से कल पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली कि एक वक्त में तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 120-25 से ज्यादा रन स्कोर ना कर पाए, तो जब इस किस्म की तसलसल के साथ आपको कारकर्दगी देखने को मिलती है तो फिर किसी भी टीम के खिलाफ एक धड़का, एक आपका दिल हर वक्त इस परेशानी में ज़रूर आप रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान मैच हार जाए। तो ये एक मजमूई तौर पर एक तनाज़ुली और ज़वाल की निशानी है, जो किसी भी खेल में जिन लोगों ने चूंकि स्क्वॉश और हॉकी का उरूज और फिर उसका ज़वाल देखा है, वो लोग इसको समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो एक तो उसकी ये वजह है। दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कल जो मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी के एतबार से देखें, जहाँ तक फ़खर जमान का आपने जिक्र किया है जी, वो उनके पाकिस्तान टीम में बैटिंग ऑर्डर मुख्तलिफ हैं। वो कभी आप वो ऊपर नजर आते हैं, कभी वो आपको आप वन डाउन आ रहे हैं, इससे पहले मिडिल हाफिज़ साहब ऑर्डर में फ़खर जमान पर बात करते हैं। मैं कुछ उनके स्टैट्स प्ले करना चाहता हूँ तो जी उस जरूर पर मैं फिर जरूर। आपके कहता हूँ कि फ़खर जमान चूँकि काफ़ी लंबे अरसे से वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फ़खर जमान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। 44 बॉल पर 77 रन किए हैं और इसमें 10 चौके 6 छक्के शामिल हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 175 का नज़र आया है। और काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि आखिर फ़खर रन्स क्यों नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे थे और आप रन्स किए हैं या ना करने की वजूहात क्या हैं? हाफिज़ इमरान साहब से बात करते हैं। जी हाफिज़ साहब, अब परफॉर्मेंस तो आ गई है लेकिन पहले रन्स नहीं कर पा रहे थे। आप इस पर बात भी करना चाह रहे थे, तो क्या वजूहात थी कि वो पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? देखें, वो उनकी क्रिकेट ऐसी ही है। वो जी। कोई टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन नहीं है। कंसिस्टेंसी उनकी, जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं और बिलखुसूस जो सिर्फ और सिर्फ बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं या उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके लिए कंसिस्टेंसी हमेशा से एक मसला रही है। और फखर के साथ भी ऐसा ही है। वो जब खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो मैच आपके लिए निकाल कर लेके जा सकते हैं। आप उनसे 10 मैचेस में 1-2, 2-3 मरतबा तो तवक्को कर सकते हैं, लेकिन आप 10 मैचेस में 5 मैचेस में 10 मैचेस में 5-6 मैचेस में उनसे तवक्को नहीं कर सकते हैं। जी। बिलखुसूस ये उनकी खेल का एक अंदाज है, और आप जब इस तरह से खिलाड़ियों को साथ लेकर चलते हैं तो आपको उनकी कामयाबियों और नाकामियों में उनका साथ देने की जरूरत पेश आती है। और ये ऐसे ही टीमें बना करती हैं। आप उम्र के इस हिस्से में, जबकि उनकी को बहुत ज्यादा क्रिकेट तो बाकी नहीं रही है और वैसे भी टीम में तब्दीलियों का एक रुझान है, तो आप इसको इस वक्त क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, फिर आप उनको वनडेज के लिए भी देख सकते हैं। सो उनकी क्रिकेट ऐसे ही है, जहां पर उनकी लग जाएंगी वो मैच आपके लिए निकाल कर ले जाएंगे, और जहां पर रन्स नहीं वो नहीं लगेंगी, मुश्किल होंगी, थोड़ा सा पकड़ लेंगे उनको बॉलर्स, तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। सो कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर वो सही। रन्स नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कर दिए हैं। उनके क्रिकेट यही है जो वो खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ऐसे ही वो खेल रहे हैं गुज़िश्ता कई बरसों से। जी। सही।
अच्छा हाफिज साहब, आपने खुद भी बात की कि पाकिस्तान टीम में चूंकि तब्दीलियों का एक रुझान है, तो सर ये तब्दीलियां जो रुझान इस वक्त चल रहा है, ये नेक शगुन साबित हो रहा है, फ़ायदामंद साबित हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ मस्बत चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें, या फिर आप समझ रहे हैं कि ये तब्दीली का रुझान कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा पाकिस्तान क्रिकेट को? नहीं जी, तब्दीली तो तबाही का पेश खैमा है। ठीक है। और ये उसका एक सुपर तबाही वाला मामला होता है। ये कोई इतना, मतलब आप अफगानिस्तान के खिलाफ हारने के बाद क्या तवक्को कर सकते हैं कि मस्बत क्या हो सकता है? और आप यूएई के खिलाफ आपकी टॉप ऑर्डर सारी की सारी लुढ़क जाए 100 से पहले ही, तो क्या उसकी बेहतरी हो सकती है? किस तरीके से आप उसको खुशकुन अंदाज में देख सकते हैं, या आप उससे एक बहुत हौसला अफजा सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं? तो ये कोई इतना अच्छा रुझान नहीं है। एक दिन कोई खेल रहा होता है, अगले दिन कोई खेल रहा होता है, उससे अगले मैच में कोई और खेल रहा होता है। तो अगर टीमें ऐसे बनती हैं तो फिर ठीक है, ये बना लें। अब दुनिया में तो ऐसे कहीं भी नहीं, ऐसी तब्दीलियां अगर दुनिया में कहीं भी होती हैं तो फिर उसकी कोई मिसालें सामने रख दें, ताकि इंसान उसके ऊपर बैठकर सोचे कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे किया था, इंग्लैंड ने ऐसे किया था, साउथ अफ्रीका ने ऐसे किया है, इंडिया ने ऐसे किया है, श्रीलंका ने ऐसे किया है, और उसके बाद वो कामयाब हुए हैं, तो फिर उनके इस तब्दीली के फॉर्मूले को अगर उन्होंने किया है, तो फिर इंसान उसके ऊपर तहकीक करता है, सोच विचार करता है, तो फिर उसको लगता है कि शायद ये वजह होगी जिस वजह से उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं, और वो कामयाब हुए तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसी कोई मिसाल नजर नहीं आती है तो फिर ये इनका एक तरीका है। अब देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। लेकिन सरेदस्त अगर कोई बहुत ज्यादा खुशगुमानी है किसी को, तो ठीक है, वो अपनी खुशगुमानी में रहें। हो सकता है वो गलत फहमी में हो सकता है कि उनकी तवक्कुआत पूरा ना हो, तो फिर वो चंद महीने के बाद वो भी कहना शुरू कर देंगे ये क्या हो गया। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो रही है। लुकमान साहब जी। सही। हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और तब वागे तो मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। अबरार अहमद की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, मोहम्मद हारिस क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस पर बात करेंगे, पाकिस्तान के ओपनर्स मजमूई तौर पर कैसी पार्टनरशिप आगाज़ में दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।